सद्गुरु श्री विशाल साहब मुक्ति द्वार के निवृत्त साहस शतक के आखिर में कहते हैं, जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इसमें कहाँ जो तेहि हेतु बेहाल। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। हेतु न मिलने में कोई जहाँ तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। हेतु न मिलने में कोई जहाँ तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। पारख अटल समाधि है देह भिन्न सब काल, देह रहे या ना रहे एक सम जाने निहाल। सोई रहस्य अपनाइए और कहूँ नहीं नीक, सबसे आपे नीक है जहाँ रहे सब फीक। अब तो सन्मुख कुछ नहीं जब से मानव छूट, गुरु कृपा निज बोध बल ठहरी आप मन टूट। जे हित सब कुछ कर थके सो सब पाया आज, अब तो बाकी कुछ नहीं पारक स्वतः विराज। जान जनाए देखे सुने सब मित्र न दिल हाल, हानि लाभ इसमें कहाँ जो ते हेतु बेहाल। ऐ बोधवान, अगर तू अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित है, पूरी तैयारी है, परिपक्व साधक के लिए कहा जाता है, दूसरे लोग भी इसमें आंशिक गुण अपना करके लाभ ले सकते हैं। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल। अभी अपने सभी मित्रों से हम मिलें, उनके दिल की बात को जानें, अपने दिल की बात को उन्हें जनाएं, उन्हें देखें, अपने को दिखाएं। साहब कहते इसमें क्या हानि लाभ है? न मिलो मित्रों से, अपने को न दिखाओ, उनको न देखो, उनकी बात न जानो, अपनी बात न जनाओ, क्या नुकसान हो जाएगा? क्यों उलझ रहे हो? सबसे मिल मिल करके क्या पाओगे? जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इसमें कहाँ जो तो हेतु बेहाल। तुम परेशान हो, सभी मित्रों से मिले। आजकल मोबाइल चल पड़ा है, बिला वजह मोबाइल लोग कोंचते रहते हैं, कान में चिपकाए रहते हैं। क्या समाचार जानना चाहते हो? दुनिया में कौन समाचार है? राग है, द्वेष है, कला, कल्पना है। क्यों परेशान हो समाचार के लिए? समाचार घटाओ। जानने जनाने की चेष्टा ज़्यादा ना करो, अपने को जानो। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इसमें कहाँ जो ते हेतु बेहाल। मित्रों से मिलें, अपने को उन्हें दिखाएं, उनको देखें, अपनी बात जनावें, उनकी बात जानें। क्या फ़ायदा है? और ये सब न करो तो क्या नुकसान है? इसलिए खुदर बुदर मत करो, अपने मन को शांत करो। जान जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इसमें कहाँ जो ते हेतु बेहाल।
प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। सूरज का प्रकाश, चाँद का प्रकाश, तारों का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, आग का प्रकाश, ये प्रकाश। और प्रकाश में देखते हुए नर नारियों, पर्वतों, बद्दलों, रेगिस्तान, हिमालय, वन, उपवन, फसलों, फूलों, ये सब के दृश्य प्रकाश रूप स्पर्श, कोमल कोमल स्पर्श और रस, अनेक प्रकार के रस, गंध, अनुकूल अनुकूल, ये सब साहब कहते बेकाम, निरर्थक, दिमाग को खराब करने वाले। हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम, इनको जान जान करके हर्ष और शोक की खटक होती है। बिन जाने निज धाम, तुम अपने धाम को नहीं जानते हो। अपना धाम, अपना अक्षय भवन, आनंद भवन, ब्रह्मानंद, कैवल्य सदन, निर्वाण धाम, साकेत लोक, गोलोक, शिवलोक, जन्नत, स्वर्ग, वैकुंठ, ये सब आत्मलोक है। विकुंठ हो जाना वैकुंठ वास है, कुंठा रहित तो हो जाओ, ग्रंथ रहित तो हो जाओ। अपने मन में गांठ न बांधो, किसी चीज का गांठ न बांधो। व्यवहार होता है, व्यवहार में त्रुटियां होती हैं, अपने से भी त्रुटि हो जाती है, साथी बरातियों से व्यवहार में त्रुटि हो जाती है। उन त्रुटियों के लिए सावधान करने के लिए उत्तेजनाहीन मीठे वचनों में समता और शील से समझाओ। व्यवहार में छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं, उत्तेजित न रहो, हरदम अपने को संभालो। आपका मन, आपकी वाणी, आपकी इंद्रियां संयत रहें, इस पर ध्यान दो। दुनिया की चकर मकर देख करके क्या पाओगे? प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, नाना प्रकार के प्रकाश, उसमें अनेक प्रकार के रूप, स्पर्श रस शब्द गंध, ये पांचों विषयों का पसारा बिल्कुल निरर्थक है। इनको जान जान करके आप पीड़ित हो, इनको न जानो, पीड़ा खत्म। इसलिए अपने को बचाओ। पांचों विषयों के प्रपंच में अपने को डाल करके दुखी किए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम मग्नम संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। मग्नम संसार वारिधौ, संसार समुद्र में डूबे हो, भीतर संसार धू धू करके गुजरता है, बाहर संसार धू धू करके गुजरता है। बाहर प्रपंच गरज रहा है, राग द्वेष कला कल्पना हानि लाभ प्रपंच। भीतर वासनाएं गरज रही हैं, आपके बाहर और भीतर संसार धू धू करके गुजर रहा है।
इस प्रकार संसार सागर में निमग्न हो, डूबे हो, इससे अपना उद्धार करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, ये स्वामी शंकर का वचन है। आत्मा द्वारा आत्मा को स्वयं ही उठाओ, इस संसार सागर से निकालो। कैसे? सम्यक दर्शन निष्ठया योगारूढ़त्व मासाध्य। आत्मा के पूर्ण ज्ञान में निष्ठा रख करके, आत्मज्ञान में निष्ठा रख करके, योग रूढ़ होकर, अपने को संभाल कर, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप को अपने आप स्वयं उठा लो। भागवत में भी आता है, आत्मयो ह्याप्तनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात् अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। आत्मयो ह्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही अपने आप का सुरक्षक हो जाता है, रक्षक हो जाता है। कब? निर्विद्येत यदाखिलात्, जब सबके तरफ से निर्वेद्य हो जाता है, पूरे संसार के प्रति निर्वेद्य हो जाता है। निर्वेद्य का मतलब ग्लानि, निर्मोह, सब कूड़ा कचड़ा है, सारा संसार कूड़ा कचड़ा है, कुछ नहीं है मेरा, सब आजकल में रेत हो जाने वाला है। हमारे परदादा का क्या रहा? हम बैठे हैं यहाँ गरगाप होकर, सबसे अपने को जोड़कर, क्या रहेगा साथ में? निर्विद्येत यदाखिलात्, जब सबके प्रति निर्वेद्य हो जाएगा, ग्लानि हो जाएगी, अनासक्ति हो जाएगी, तभी आत्मा अपने आप को स्वयं उठा लेगा। अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। अप्रमत्त हो करके यह देखो, सावधान हो करके यह देखो, ग्रस्तम काल अहीना जगत, पूरा संसार काल रूपी सांप से पकड़ा हुआ है। हर आदमी काल रूपी सांप के मुंह में है, वो निगल रहा है निरंतर। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। पांचों विषयों की चकर मकर में भूले हो, कब तक देखोगे? आंखें बूढ़ी हो जाएंगी, बंद हो जाएंगे, देख नहीं पाओगे और सदा के लिए बंद हो जाएंगे। आंखें मिली हैं, अच्छा उपयोग करो, काम करो, देख देख कर, ज्ञान का ग्रंथ पढ़ो, किसी निर्मल पुरुष के दर्शन करो, आँख का सही उपयोग करो और आँख से दिखने वाले सारे रूप का मोह छोड़ दो। जीभ से अच्छा उपयोग करो, जानबूझ करके खाओ, गलत चीज़ न खाओ, कहीं जीभ को आसक्त न करो। ये पांचों ज्ञानेंद्रियाँ व्यवहार के लिए मिली हैं और इनके विषयों में अपने को डुबाओगे तो तीव्र कांटों में उलझ करके पीड़ित हो के मरोगे, कोई साथ नहीं देगा। पांचों विषयों में अपने को उलझाओ मत। प्रकाश रूप स्पर्श रस शब्द गंध बेकाम, हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। ये पांचों विषयों का पसारा निरर्थक है। इनको देख देख करके, सुन सुन करके, भोग भोग करके
संस्कारों के कांटे इकट्ठे कर लेते हो। काल गड़ेगा कांटा आगमन खसी कराए। कबीर साहब कहते ये काल कांटा बन करके तुम्हें गड़ेगा। ये अध्यास काल है, मोह काल है, आसक्ति काल है, इसलिए आगमन खसी कराए। पहले इसको खसी करा दो, गिरा दो। खसी कराने मतलब गिरा देना, खिसक जाना, खस जाना। प्रकाश रूप स्पर्श शब्द गंध बेकाम, हर्ष शोक जाने खटक बिन जाने निज धाम। हेतु न मिलने में कोई जहाँ तक जग का साथ, प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। दुनिया में जहाँ तक मनुष्यों से मिलते हो, उससे मिलने में तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं है। प्राणी मात्र से मिलोगे, राग हाथ में आएगा या द्वेष, और कुछ नहीं आएगा। एक हमारे प्रसिद्ध भक्त, उनके यहाँ मैं था, कहे साहब अमुक तारीख को आऊँगा इलाहाबाद, पहले जाऊँगा दिल्ली और फिर वहाँ से संबंधियों से मिल के लौटूँगा। मैंने कहा क्यों दिल्ली जाने के परेशान हो, कोई ज़रूरी है? कहे हाँ ज़रूरी तो क्या है, जब जिनके यहाँ जाता हूँ, समधी यहाँ लमधी यहाँ, तो जितने नात गोत हैं सबकी बुराई करते हैं और वही सुनता हूँ। जहाँ जहाँ संबंधियों में जाता हूँ वहाँ की उलझनें और एक दूसरे की बुराइयाँ यही सुनता हूँ। हम कहे तो यही सब कबाड़ भरने जाओगे? तो हंसने लगे, कहे नहीं जाऊँगा। तो सीधे यहीं आए। हमने कहा आप बूढ़े हो गए, अब जिनको गर्ज हो मिलने आए मिल लें। कर्तव्य 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 मान करके बूढ़े लोग भी अपने को संभालते नहीं। एक 75 वर्ष का बूढ़ा आया, 2-4 लोगों को दीक्षित कराने के लिए दीक्षा हो गई। मैंने कहा अब ये दीक्षित जो हो गए इनको भेज दो, तुम 2-4 दिन रहो। तो बड़ा सख्त में पड़ गया हो। मैंने कहा क्या बात है? कहे साहब 3 बच्चे हैं, 2 नौकरी में है, एक बाजार में दुकान करता है, मैं खेती देखता हूँ। गांव का था। मैंने कहा कितनी उम्र है? कहे 75। हम कहे कब तक खेती देखोगे? तो चुप। मैंने कहा तुम खेती ना देखो, बच्चे संभाल लेंगे, बटाई दे देंगे, पैसे पर दे देंगे। इतना दिन रगड़ते रगड़ते अभी भी पिंड नहीं छूट रहा है। कर्तव्य अपने होते हैं, लेकिन कर्तव्य का भी समय होता है। आत्मा का कल्याण करना कर्तव्य नहीं है क्या? अपने आप को जब तक सबसे न छुड़ाओगे गहरी शांति न पाओगे। और गहरी शांति पाए बिना जो मर गया, क्या उसने कमाया? धूर पछोरे उड़ उड़ जाए, अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं। केवल धूल सूप में रख करके कोई पछोरे, सब उड़ जाता है, बस कुछ नहीं रहता है। चावल हो, दाल हो, धूल हो, तो धूल उड़ जाए, चावल दाल रह जाए। धूल ही धूल है। पूरा जीवन धूल उड़ाना होता और कुछ नहीं। कमाए खाए, कुछ बच्चे पैदा किए, उनमें रीझे खींचे, लड़े झगड़े, राग द्वेष किए, कला कल्पना किए, मर गए। क्या पाए? गहरी शांति इसी जीवन में प्राप्त कर लो। मन अडोल अचल हो जाए, शांत तृप्त आत्मा हो जाए, कुछ वितर्क न रह जाए, कुछ कुतर्क न रह जाए। ये दशा अपनाओ। हेतु न मिलने में कोई जहाँ तक जग का साथ,
प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। जहाँ तक संसार के प्राणियों से मिलना है कोई प्रयोजन नहीं। प्राणी मात्र से मिलोगे राग द्वेष दुख हाथ आएगा, इसलिए हटो। असंग असंग असंग। प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ। तन मन इंद्रन प्रेम से चाह होत बहिरंग। सो सब कल्पित जीव के बिना हेतु ही तंग। तन मन इंद्रियों की चाहना से, चंचलता से चाह बहिरंग होती है। शरीर में मोह करने से, इंद्रियों में मोह करने से, मन के संकल्पों में मोह करने से बाहरी इच्छाएं फैलती हैं। तन मन इंद्रियों से उदास हो जाओ, निष्काम हो जाओ, चाहनाएं शांत हो जाएंगी। तन मन इंद्र न प्रेम से चाह होत बहिरंग। सो सब कल्पित जीव के बिना हेतु ही तंग। बिना प्रयोजन के आदमी अपने को पीड़ित करता रहता है। बिना प्रयोजन के अपने को पीड़ित करता रहता है। बिला वजह की चाहना उदय करके कष्टित होता रहता है। लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, सुगनी सूंघते हैं, बिला वजह दिमाग खराब करते हैं। कितने चाय वाले तो कहते हैं महाराज चाय न मिले तो सर फूटने लगता है। मैं चाय के विषय में नहीं कहता हूँ। हम लोग चाय नहीं पीते, साधु लोग। भक्तों के लिए चाय छोड़ दो ये नहीं कहते। अपने आप जो छोड़ दे छोड़ दे, जो पिए वो कम पिए। 2-3 बार दिन भर में पी लिया बहुत हो गया। न पिए और अच्छा है, पानी पियो पेट भर। लेकिन और नशा का तो बिल्कुल त्याग होना चाहिए। और सबसे बड़ा नशा है 5 इंद्रियों के विषयों से मोह। और इन्हीं से कांटे अपने मन में इकट्ठे होते हैं, सबके मोह से। तन मन इंद्र न प्रेम से चाह होत बहिरंग। सो सब कल्पित जीव के बिना हेतु ही तंग। पारख अटल समाधि है, देह भिन्न सब काल। देह रहे या ना रहे, एक समझाने निहाल। विशाल देव कहते हैं यहाँ तो पारक की अटल समाधि रात दिन लगी हुई है। देह भिन्न सब काल, सब काल में देह से भिन्न अपने पारक स्वरूप में अटल समाधि लगी हुई है। पारक यानी ज्ञान, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। पारक शब्द हमारे सिद्धांत का पारिभाषिक शब्द है। ब्रह्म को उच्छिष्ट भी कहा गया है उपनिषद में। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट नाम जूठा, जो खाया गया हो और खाने से बच जाए उसको उच्छिष्ट कहते हैं। ब्रह्म को उच्छिष्ट कहा गया है। उच्छिष्ट शब्द उसका अपना पारिभाषिक शब्द है, सब उच्छिष्ट नहीं कहते। बचा हुआ, उच्छिष्ट नाम बचा हुआ। सबको छोड़ दिया तो स्वयं बच गया, उच्छिष्ट है। भाषा जरा अच्छी नहीं है लेकिन उच्छिष्ट कहा गया है। पारक तो शब्द बहुत शुद्ध है। परख से ही पारक शब्द बना है। परख, छानबीन, ज्ञान। आपका स्वरूप ही पारक है, ज्ञान है। अपने ज्ञान स्वरूप में हर समय मैं स्थित हूँ। देह से भिन्न मैं हूँ। देह रहे या ना रहे, देह अभी रहे चाहे अभी खत्म हो जाए,
यहीं खत्म हो जाए, चलते फिरते खत्म हो जाए, कहीं गिर जाए, कुछ फर्क नहीं। गाय के गले में फूल की माला कोई डाल दे, वो चल रही, कहीं टूट के गिर गई, गाय को पता नहीं। देहाभिमान छोड़ दो, कहीं भी ये शरीर छूट जाए, आप निश्चिंत रहो। ऐसा मन बनाओ, तब दुख से रहित होगे, नहीं तो पुचर पुचर करते रहोगे मन में। रोग न लग जाए, शरीर छूट न जाए, और छूटने हैं। जो पक्का है उसी के लिए कायर बने, बचाने की चेष्टा में हो। ये बचने वाला है। कल मैंने उदाहरण दिया था, महात्मा गांधी ने इसीलिए कह दिया था, जब उन पर बम फेंका गया तो सरकार ने प्रबंध किया रक्षा के लिए। उन्होंने कहा कुछ मत रक्षा करो, खुला रहने दो। वो महापुरुष वीर था, अपने मार्ग में अद्वितीय था, न भूतो न भविष्यति, ऐसा महापुरुष था। आइंस्टीन ने कहा था गांधी के निधन पर, आगे के लोग सोचेंगे मुट्ठी भर हड्डी वाला आदमी ऐसा हो सकता है। अद्भुत पुरुष था। जितने ऐसे पुरुष हुए सब अद्भुत हुए। का कोई जरूरत नहीं। भगवताचार्य स्वामी प्रसिद्ध नहीं है, बहुत विद्वानों में हैं, रामानंद संप्रदाय के संत थे, विद्वान थे, अनेक भाषाओं के विद्वान थे, संस्कृत में निष्णात, अरबी में निष्णात, इंग्लिश में निष्णात, उदार, तर्कशील। वैष्णव लोग परेशान हो जाते, लेकिन वैराग्यवान, इसलिए कोई बाग रोक नहीं सकता था। वैष्णव लोगों के मोहल्ले में ही उनके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू हो जाता था। तो एक बार वे छत पर चले गए, जिससे पत्थर सीधे आके लग जाए, तो लोग लजा गए। संत ईसा ने कहा, ये नहीं समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। क्रॉस पर उनको चढ़ाए जो लोग। कबीर साहब सदैव धूल खेलते रहे, जैसे लोग फाक खेलते हैं, मस्त। सत्य कहते रहे, सत्य में जीते रहे, निर्भय। कौन कमांडो उनके साथ था? निर्भय हो जाओ, ये कूड़ा कचरा लपेटे चल रहे हो। कबीर धूल सकेली के पुड़िजो बांधी ये, 4 दिवस का पेखना अंत खे की खे। कितना साहब उतार देते हैं देह को। कबीर धूल सकेल के पुड़िजो बांधी ये, धूल थोड़ा बटोर करके तुम पुड़िया बांध लिए हो शरीर रूपी। 4 दिन का देखने भर का है, फिर वही धूल में जाने वाला है ये। क्यों इसका गर्व करते हो? क्या है? पारख अटल समाधि है, देह भिन्न सब काल है। यहां तो ज्ञान की अटल समाधि लगी है। इसका मतलब नहीं कि उस संकल्पहीन होकर के हर समय बैठे रहते थे। संकल्पहीन होकर बैठने तो कुछ समय होता है, बाकी समय खाना पीना, उठना बैठना, काम धंधा करना, मिलना जुलना, ये सब होता है। लेकिन उसमें भी सब समय समाधि है जिसका विवेक दृढ़ है, सम्यक दर्शन निष्ठ है। अभी कहा मैंने, योगारूढ़त्वमासाध्य, आत्मा के सम्यक ज्ञान में निष्ठा वाला जो योग में रूढ़ है। मग्नम संसार वारिधौ, संसार समुद्र से उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप को निकाल लेता है। सिंह का बच्चा एक पिंजड़े में बंद है, अंदर से पिंजड़ा तोड़ के निकल आए तभी वो निकल सकता है, शायद वो न निकल पाए, लेकिन आप निकल सकते हैं।
वामदेव ने शरीर का अहंकार तोड़ दिया और मुक्त हो गए। वामदेव की बात आती है। वामदेव बहुत ज्ञानी पुरुष। शरीर का अहंकार छोड़ देना, सब बातों को जोर इसी पर है। देह से काम लो, सेवा करो, साधना करो और मोह छोड़ करके रहो। देह संबंधित प्राणी पदार्थ, कहीं भी मोह मत करो। मोह छोड़ करके रखो, देखो कमल की तरह खिले रहोगे। मोह में रहते हो इसलिए मुरझाए रहते हो। वेद का वचन द्वा सुपर्णा सजा सखाया समानम वृक्षम परिसत सजाते तयोरन्य पिपलम स्वादक तन्नन्यो विचाक्षी। दो पक्षी समान हैं, एक समान पेड़ पर बैठे हैं, दोनों मित्र हैं, साथी हैं। एक फल खाता है इसलिए दुखी रहता है, एक खाता नहीं केवल देखता रहता है इसलिए वो दुखहीन है। सुंदर अलंकार है। दो प्रकार जीव तो एक ही प्रकार के हैं लेकिन दो स्वभाव वाले हैं, एक रागी एक विरागी। दोनों समान हैं, सजाती हैं, मित्र हैं और एक ही समान शरीर में रहते हैं। एक शरीर की इंद्रियों के भोगों में उन्मत्त है इसलिए दुखी है, दूसरा केवल दृष्टा है इसलिए दुखहीन है। उपनिषद में इसका पूरक एक मंत्र बनाया गया, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नौ अनिशया सोचत मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यतनमे स्मस् महिमान मितभीत शोक। समानम वृक्षे पुरुषम, ये जो पुरुष है समान ही पेड़ पर है लेकिन एक निमग्न है, डूबा है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नौ, समाने वृक्ष है, दोनों रागी विरागी का शरीर समान है, वैसे हाथ पैर नाक कान सब, लेकिन एक जो अविवेकी है वो निमग्नौ डूबा है, मोह में डूबा है, विषयों के मोह में डूबा है, प्राणी पदार्थों के आसक्ति में डूबा है। इसलिए अनिशया, वो अनीश है, वो ईश्वर नहीं है, अनीश है, असमर्थ है। असमर्थता क्या है? आसक्ति। इसलिए सोचती, चिंता करता। क्यों चिंता करता है? मुह्यमान है, विमोहित है, संसार सागर में डूबा है, विमोहित है, इसलिए चिंता करता है। जुष्टम यदा पश्यतनमी स्मस महिमान विद्वित शोका। लेकिन एक दूसरा है जुष्टम, प्रसन्न है, कोई तकलीफ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है मेरा, कुछ छुटना ही नहीं है। कुछ मेरा हो तो छूटे, नंगा नाचे फाटे काओ। नंगा आदमी नाचे तो क्या फटेगा? जब कुछ मेरा है ही नहीं तो छुटेगा क्या? छूटने वाली सारी चीज़ों का मोह छोड़ दिया। अब जो समझ में आया मेरा, वो कभी उससे छूट नहीं सकता है। वो राम अंतरात्मा है, स्वस्वरूप। साहब ने राम बारंबार कहा। सादा शब्द जीव है, उसी को आत्मा कहते, उसी को ब्रह्म कहते। वही अल्लाह है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही परम तत्व है। और आप है स्वयं स्वरूप। अपना आपा अपने आपा से कहीं अलग होगा? कोई वस्तु अपनी इकाई से अलग होती है? मैं से मैं कभी अलग होने वाला नहीं। ऐसा व्यक्ति सदैव अपने आत्मानंद में डूबा रहता है, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट।
पारख अटल समाधि है देह भिन्न सब काल, देह रहे या ना रहे एक समझान निहाल। जुष्टम सदा पश्यतनमी स्मस महिमान मित बीत शोका। जुष्टम जो प्रसन्न है वो अपनी महिमा में है, वो ईश्वर हो जाता है, निष्काम हो गया ईश्वर हो गया। दरिद्र सत संतुष्ट कृपणो योजितेन्द्रिय गुणे सुशक्त धीरीशौ गुण संगो विपर्जया। ये श्रीमद् भागवत में आता है। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है। धन से कभी कोई संपन्न नहीं होगा, संपन्नता होती है संतोष से। जो परिश्रम और प्रारब्ध में है वो बहुत है, ऐसा समझने वाला संतुष्ट होता है। नहीं तो सारा संसार दरिद्र है। दरिद्रो सत संतुष्ट कृपणो योजितेन्द्रिय। जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है, जो अजितेंद्रिय है वो कृपण है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता हो कृपण है। गुणे सुशक्त धीरीशौ। जो विषयों पर विजयी, इंद्रियों पर विजयी है वो ईश्वर है। गुण संगो विपर्जया। और जो विषयों के मोह में है वो गुलाम है। सब अपने में अमृत विषय है। अपने को जगाओ। अत्ता चोदयत्तानम पटिवासयत मत्तना सोअत्त गुत्तो सतिमा सुखम भिक्खु विहाहिस। तथागत बुद्ध कहते हैं आत्मा आत्मा को जगावे, यानी स्वयं तुम अपने को जगाओ। क्या कर रहे हो? क्या यहाँ फल मिला? क्या मिलने वाला है? देखो अपने को जगाओ। पटिवासयत मत्तना। आत्मा द्वारा आत्मा में निवास करो, यानी अपने में तृप्त रहो। पुत्र द्वारा संतोष चाहोगे तो न मिलेगा। पत्नी द्वारा, पति द्वारा, माता पिता द्वारा, भाई द्वारा, पैसा द्वारा, संपन्नता द्वारा, मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा और पूजा सत्कार द्वारा संतुष्टि चाहोगे, कभी संतुष्ट नहीं होगे। आत्मा द्वारा आत्मा को संतोष मिलता है। बाहर तो सब खड़र बड़र है, छिन्न भिन्न है, कहीं पूरा होने वाला है। पटिवासयत मत्तना, ये पाली भाषा है। इसको संस्कृत में कहें तो होगा प्रतिपश्येत आत्मानाम आत्मनः। आत्मा द्वारा आत्मा में अच्छी तरह से बसो। सोअत्तगुप्तो, वो आत्मगुप्त है, आत्मगुप्त, आत्मसुरक्षित। सतिमा, अस्मृतमान है। संस्कृत में अस्मृतमान, पाली में सतिमा। पाली सरल है। सुखम भिक्खु विहाइस। ऐसा साधक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। मेहनत करो और खाने जो मिल जाए सादा गोदा, संतुलित भोजन कर लो और तन ढकने के लिए कुछ कपड़ा पहन लो और मन को शीतल कर लो, बस काम हो गया। सत्संगत, स्वच्छंदता, बिना कृपणता भक्ष, ना जानो कि तप की यह फल होत प्रत्यक्ष। राजा भर्तृहरि कहते हैं, उन्होंने संस्कृत में कहा है, लेकिन ये छंद का अनुवाद, उनके छंद का अनुवाद है। सत्संगत, स्वच्छंदता, बिना कृपणता भक्ष। सत्संग मिले और मन बंधनों से रहित रहे, निर्मोह रहे और पेट भर भोजन मिले। पता नहीं किस तपस्या का ये फल है। एक महाराजा क्या कहता है, भर्तृहरि महाराजा थे, ठोकर लगी और विरक्त हो गए। वैराग, मनन द्वारा वैराग नहीं हुआ, ठोकर लगी।
लेकिन ठोकर से उसको ऐसा शुद्ध वैराग्य हुआ, क्या पूछना। वैराग शतक उनकी पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3 शतक हैं, श्रृंगार शतक, राजनीति शतक और वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक, राजनीति शतक उन्होंने राजगद्दी पर रहते रहते बनाया था। संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे। जब विरक्त हो गए तो वैराग शतक बनाए। तो उन्होंने एक श्लोक में कहा, जो हिंदी छंद में अनुवाद है, सत्संगत स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष। सत्संग मिले और मन निर्बंध हो, कहीं मोह माया न हो, और पेट भर भोजन मिले, और क्या चाहिए। धन्य है वह। ये सौभाग्य आप स्वयं प्राप्त करोगे, दूसरा नहीं करा सकता है। पारख अटल समाधि है देह भिन्न सब काल, देह रहे या ना रहे एक सम जान निहाल। सोई रहस्य अपनाई और कहो नहीं नीक, सबसे आपे नहीं कहे जहाँ रहे सब फीक। साहब कहते ही रहस्य, रहस्य नाम रहनी। रहस्य का शाब्दिक अर्थ होता है मर्म, भेद। लेकिन पारक सिद्धांत में रहनी के लिए रहस्य शब्द का प्रयोग बहुत है। इसलिए पारक सिद्धांत का यह पारिभाषिक शब्द है रहनी के लिए। सोई रहस्य अपनाइए, यही रहस्य अपनाओ, यही रहनी अपनाओ, सबकी कामना छोड़ करके आत्म तृप्त रहो। अगर आज आपको अटपटा लगता है तो कुछ थप्पड़ खा लोगे, तब पता पाओगे कि ठीक है। ये आपको बड़ा मोह है, आपकी पत्नी आपके लिए बड़ा प्यार करती, आपका पति आपके लिए बड़ा प्यार करता है, आपके लड़के बड़े कुर्बान हैं आप पर, आपके माता पिता की बड़ी करुणा है आप पर, आपके मित्र आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आप बड़े दुलरुआ हैं, आपको बड़ा ऐश्वर्य है। ठीक है, इस भ्रम में जी लो कुछ दिन, भ्रम टूटेगा। ये धोखा पट्टी है। सबकी कृपा हमारे ऊपर है, ठीक है, लेकिन अपना मन सबसे अनासक्त हो करके आत्मलीन हुए बिना शीत भूतम की अवस्था ना आएगी। शीत भूतम, अत्यंत शीतल हो जाओ, दुख रहित हो जाओ। सोई रहस्य अपनाई और कहो नहीं नीक, यही रहनी अपनाओ और कहीं नीक अच्छा नहीं है। चाहे जितना नीक हो, चाहे जितना अच्छा हो, छूट जाएगा। माँ बाप छूटेंगे, पत्नी छूटेगी, पति छूटेगा, मित्र छूटेंगे, घर छूटेंगे, मठ मंदिर छूटेंगे, संतानें छूटेंगी, शिष्य समाज छूटेगा। क्या किसके साथ रहता है? चाहे जितना नीक हो, अच्छा हो, छूटेगा। सोई रहस्य अपनाई और कहूँ नहीं नीक, सबसे आपे नीक है जहाँ रहे सब फीक। सबसे नीक स्वयं है। आत्मतृप्ति, आत्मसंतोष सबसे नीक अच्छा है। और इस स्थिति में पहुँच करके सब फीका हो जाता है बाहर का। अब तो सन्मुख कुछ नहीं, जब से मानव छूट, गुरु कृपा निज बोध बल ठहरी आप मन टूट। साहब कहते अब तो सामने कुछ नहीं है, कोई बंधन नहीं। जब से मान्यता छूट गई, मोह ममता छूट गई, तब से अब कोई बंधन दिखाई नहीं देता। गुरु की कृपा से बोध मिला और अपना परिश्रम किया, अपने में ठहर गया और वासनाएं टूट गई। जेहित सब कुछ कर थका, सो सब पाया आज। अब तो बाकी कुछ नहीं, पारक स्वतः विराज। जिस अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए आज तक सब कुछ करके थक गए और नहीं पाए। धन से सुख बटोरने की चेष्टा किए, पुत्र से, पत्नी से, पति से, भाई से, पद प्रतिष्ठा से, पूज्यता से, सम्मान से, राजनीति से,
पता नहीं कहाँ कहाँ, और सब में केवल दुख मिला। जेहित सब कुछ कर थके, सो सब पाया आज। अब आज मिल गया, सब कामना छूट गई, आत्माराम में विश्राम हो गया। यही पद अपनाओ, इसी स्थिति में पहुंचने से कल्याण है। जो इसके सीधे पात्र हैं, बहुत साधना करके आगे बढ़ गए हैं, उनको इस साधना, इस रहने में बड़ी सरलता है। जो यहाँ तक अपनी अधिकारी नहीं मानते हैं अपने को, वही भी इस चीज़ को समझेंगे, सोचेंगे तो कभी ऐसा होगा। मैं पहले भक्ति मार्ग में रहता था, सगुण भगवान की उपासना, और एकांत में रोता था कि दिखा करके कभी नहीं रोया, अकेले में रोता था कि भगवान कब मिलोगे। इस प्रकार अनुराग में चल रहा था, और इसी अनुराग में मुझे 17-18 वर्ष की उम्र के बीच में पारखी भक्त पहले मिले, फिर संत मिले, फिर सद्गुरु मिले, फिर समझ हुई, और इस मार्ग में आया। जब पारखी संत मिले और वैराग की भावना जगने लगी, तब मन के अंतर को ज़्यादा देखने लगा। मन का तब जो रूप था, उसके 2-3 वर्षों की साधना के बाद जो हुआ, फिर और, ये हमें अनुभव है। सभी साधकों को अनुभव होगा जो साधना करते हैं। धीरे धीरे साधक आगे बढ़ता है। पारखी संत जब तक नहीं मिले थे, तब तक केवल सगुण उपासना में भाव था। भगवान के दर्शन होते हैं और खूब तपस्या करे तो वैकुंठ वास होता है। तो मैं निर्जला व्रत रहता था हर एकादशी को, 12 महीने की एकादशी को पानी नहीं पीता था 24 घंटे। और मुझे याद है कि उस थोड़ी उम्र में सुबह तो मैं ऐसा हो जाता था कि एकदम काहिल 24 घंटे के बाद, लेकिन माता मेरी नींद खुलने के पहले भोजन बना के तैयार कर देती थी, तब वो जगाती थी, तब उठूं, शौच जाऊं, मंजन करूं, नहाऊं, तब आके खाऊं। लेकिन दृढ़ रहता था, निर्जला एकादशी व्रत, वैकुंठ वास होगा, यही भावना थी। पारखी संत मिले तब आध्यात्मिक चिंतन बढ़ा, तब मन के फर्क को देखने लगा, कैसा राग में डूबा मन है। फिर साधना करते करते उसमें कितना कटा ये देखा, फिर आगे बढ़ा। तो कोई भी साधक हो जो इस अंतिम स्थिति का पात्र है, किसी बहानेबाजी में न पड़े, ये काम करे। जो इसका पात्र भी नहीं हो पाया वो पात्र बने। पहले समझे तो, समझेगा नहीं, कान में भनक ही नहीं पड़ेगा, बुद्धि कैसे बनेगी। इसलिए बिल्कुल आरंभिक साधकों को भी इसको समझना चाहिए, जिससे उनके मन में इसके लिए स्थान हो। फिर धीरे धीरे होगा, एक लागे नहीं होता है। दुख सबके सामने है, क्योंकि मन जैसा चाहता वैसा होता नहीं है, किसी का नहीं होता है। उस दुख से छूटने के लिए यही रास्ता और कोई रास्ता नहीं। इसलिए अपनी अपनी श्रेणी में कहीं कोई हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, नवविवाहित दंपति हो, सबको इस उच्च ज्ञान को सुनना और समझना चाहिए। कम से कम दिमाग में स्थान देना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो जितना चलेगा उसका दुख घटेगा। ये 8 साखियां हैं, सबको याद करने लायक है। सब इसको लिख लो, याद करो, मनन करो,
आचरण करो।